पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। 28 लोगों की जान जो आतंकियों ने ली है, उसका बदला कब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा, ये सबसे बड़ी खबर है। और इसको लेकर बड़ी खबर आपको ये बता दें कि शाम 6 बजने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि सीसीएस की बैठक शुरू होने जा रही है। थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक होगी। केंद्रीय कैबिनेट की रक्षा समिति की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से पहुंच चुके हैं दिल्ली, सीसीएस की बैठक में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की यह बैठक होने जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा होगी। देश की सुरक्षा स्थिति को लेकर भी मंथन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीसीएस की बैठक शुरू होने जा रही है। सीसीएस की बैठक शुरू होने जा रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान ने जो भारत में करवाया है, उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। और अमित शाह श्रीनगर जाकर, पहलगाम जाकर उन्होंने पूरी स्थिति को समझ लिया है, पूरी स्थिति को समझ लिया है। और अब सारी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को गृह मंत्री अमित शाह देने जा रहे हैं। सीसीएस की बैठक में हर एक पहलू पर बात होगी और यह भी तहकीकात होगी कि इस आतंकी हमले के पीछे जितने लोग हैं, उसको लेकर भी चर्चा हो जाएगी। और आइए अब आपको सीसीएस की बैठक के बारे में बता देते हैं, क्योंकि सीसीएस की बैठक में कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं, बड़े चेहरे कौन से हैं, देख लीजिए बड़े चेहरे कौन से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर। सोचिए, ये किसी भी देश के लिए सबसे पावर वाली बात होती है कि जब प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री एक साथ बैठेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी होंगे, एनएसए अजीत डोभाल भी होंगे, तमाम अधिकारी भी होंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि सीसीएस की बैठक में अब चर्चा इस बात पर होनी है कि जवाब कैसे देना है, उन आतंकियों को जवाब कैसे देना है, इस बात पर चर्चा होने जा रही है। तो कुछ ही देर में ये चर्चा शुरू होने जा रही है, जिसे सीसीएस की बैठक कहा जाता है। और सीसीएस की बैठक पर पूरे देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। और अमित शाह यहां पर अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने श्रीनगर के दौरे को लेकर जो बड़ी बातें सामने आई हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मंत्री भी पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर, ये सीधी तस्वीर आ रही है। सीसीएस की बैठक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पहुंच चुके हैं श्रीनगर से। और प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह जब यहां पर पहुंचे थे अपने विदेश दौरे से, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक ली थी, एयरपोर्ट पर ही बैठक ली थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब ये बड़ी खबर है। और इस बीच सीधे आपको दिल्ली लिए चल, दिल्ली में हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए। अमृत सर, बताइए, सीसीएस की बैठक शुरू होने जा रही है, तस्वीर हम देख रहे हैं कि वहां पर कई लोग पहुंच रहे हैं। ये बैठक सबसे ज्यादा जरूरी है और सबकी निगाहें इस पर है। अमृत, क्या होने वाला है बैठक में? विवेक, देखिए, प्रधानमंत्री के आवास पे सुरक्षा की जो सबसे बड़ी बॉडी है, अहम एपेक्स बॉडी है सीसीएस, उसकी बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार था। अमित शाह भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, जो हमें जानकारी है। और आपको बता दें कि इसके अलावा जो इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जो सीसीएस से जुड़े मंत्री हैं, उन्होंने अपने तमाम दौरे रद्द कर दिए हैं। राजनाथ सिंह, उन्हें 25-26 तारीख को लद्दाख जाना था, उनका दौरा रद्द हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल कानपुर जाना था, उनका भी दौरा रद्द है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति, जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें गुवाहाटी का दौरा बृहस्पतिवार को करना था, उनका भी यह दौरा रद्द हो चुका है। गौर करने वाली बात है कि देश की जो निर्णायक बॉडी है वो दिल्ली में है अगले 2-3 दिन तक। और ये 2-3 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। पाकिस्तान हो या फिर चाइना, जिस तरह का एक फ्रंट बनता रहा है, खासतौर पे बलोच आर्मी ने जैसे ही पाकिस्तान पे अटैक किया था, बलूचिस्तान में जिस तरह से चीन का अपना स्टेक था, उसके नागरिक वहां मारे गए थे और उनकी तरफ से इशारा किया गया था कि भारत की शह पे ये काम हो रहा है। अब भारत में जब ये अटैक हुआ है तो भारत इसे सिर्फ एक आतंकवादी लड़ाई के तौर पे नहीं देखता है, बल्कि अपने पड़ोसी देशों से घिरे हुए उन ताकतों के खिलाफ जंग के तौर पे देख रहा है जो यह घटना हुई है। और इसी को लेकर के बड़ी बैठक हो रही है। अभी तक कल से लेकर के तमाम ब्रीफिंग हो चुकी है।
और इन ब्रीफिंग में सुरक्षा के एक एक पहलू पे गौर किया गया है और तमाम ब्रीफिंग प्रधानमंत्री मोदी जैसे अमृत तोड़ रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, अमृत तोड़ रहे हैं, बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में सीसीएस की बैठक शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप भी जानकारी दे रहे थे अमृत कि गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, एलजी जम्मू एंड कश्मीर और ये सभी अधिकारियों के साथ ये बैठक शुरू होने जा रही है। अमृत सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सिंधु जल समझौते को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या पीओके को लेकर चर्चा हो सकती है, क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चर्चा हो सकती है? विकल्प क्या है? भारत मांगता है बदला, ये बदला कैसे लिया जाएगा? देखिए विवेक, अभी जो हमने वर्तमान जो सरकार है इसकी जो कार्यशैली देखी है उसके मुताबिक तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब इसकी शक्ल सूरत क्या होने वाली है, अब ये जो हुक्मरान हमारे हैं वही जानते हैं। जो मेन बॉडीज हैं जो इस पूरे मामले में निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं, जो सुरक्षा से जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो क्या इसमें अपनी बात रखते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जवाब करारा दिया जाने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक वायुसेना के कार्यक्रम में आज ही पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस दौरान यह बात कही थी कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में जवाब तो दिया ही जाएगा। सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने वाली नहीं है। जवाब दिया जाएगा, सरकार चुपचाप नहीं बैठने वाली। मैं आपको रोक रहा हूं अमृत, रोक रहा हूं क्योंकि शाम 7 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शाम 7 बजे विदेश मंत्रालय की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। P5 में पाकिस्तान को बेनकाब कर सकता है भारत। और ये बड़ी खबर ये भी है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त और ज्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत एक बड़े एक्शन की तैयारी में, राजनयिक रिश्ते खत्म कर सकता है पाकिस्तान के साथ भारत। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के राजनयिक रिश्ते हो सकता है कि आने वाले समय में खत्म हो जाएं और इसको लेकर बड़ा फैसला हो जाए। 7 बजे बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। अमृत 6 बजे बैठक का समय है, 6 बज चुके हैं, बैठक किसी भी वक्त शुरू होने जा रही है और 7 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या होने जा रहा है, पूरा देश इस वक्त देख रहा है। जी बिल्कुल, और यह सरकार भी यह जान रही है कि पूरा देश उनकी तरफ आंख लगाकर, टकटकी लगाकर के देख रहा है और सरकार भी इसको लेकर के जो हमें जानकारी मिल रही है उनकी तरफ से एक संबोधन आने वाला है कि देश के नागरिकों को वो अपनी जो है आगामी कार्रवाई को लेकर के संतुष्ट करें। स्ट्रैटेजिक कार्रवाई क्या होगी इसके बारे में तो सरकार पूरी तरह से नहीं बताएगी, लेकिन हाँ जरूर आश्वासन जरूर दिया जाएगा। आप देखिए ना, जो सीसीएस की बैठक होने वाली है उसमें जो मंत्री हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कौन कौन है। सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे थे, विदेश मंत्री इसमें शामिल हैं जिसके बारे में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 बजे होने वाली है। दूसरा, वित्त मंत्री हैं जो तमाम व्यापारिक मसलों को, आर्थिक मसलों को देखती हैं, वो इसमें शामिल हैं। और तीसरे, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं जो देश के डिफेंस के जुड़े हुए मामलों को देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और ये सारे लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ये साफ हो जाएगा कि आगामी भारत की रणनीति क्या है, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूं, मसला ये नहीं है कि हम सीधे सीधे जो है पाकिस्तान रोक रहा हूं आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर आतंकियों का पता चल गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकानों को घेर लिया है। कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ शुरू होने जा रही है। ये बड़ी खबर है, मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, आतंकियों को घेर लिया है सुरक्षा बलों ने। हमारे साथ दीपेश हैं, दीपेश हमारे साथ हैं। मैं दीपेश की तरफ जाऊंगा और अमृत आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। पहलगाम के आतंकी जिन्होंने निर्दोष 28 लोगों की जान ली, उनको अब घेरा जा चुका है। वो रडार पर आ चुके हैं और आमने सामने से गोलियां बरस रही हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दीपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपेश, क्या खबर मिल रही है? देखिए बिल्कुल विवेक, इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ था उसके जो आतंकी है वो पहलगाम से भागकर कुलगाम तक पहुंच चुके हैं और कुलगाम में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है।
जो सुरक्षा जवान गए, सिक्योरिटी जो फोर्सेस गए, वो लगातार कल से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और यह अभी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि कुलगाम में जो आतंकी ठिकाने को घेर लिया गया है, जवानों ने चारों तरफ से इस आतंकी ठिकाने को घेरा के और वहां पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। आतंकी और जवानों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 4 जवान वहां पर गए और इन 4 जवानों को घेरा गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये बड़ी मुठभेड़ देखने को मिल रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये फायरिंग लगातार वहां पर शुरू हुई और उसके बाद ये बड़ी जानकारी कुलगाम के तुंगमार्ग में ये फायरिंग चल रही है। इस वक्त ये बड़ा अपडेट विवेक मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखो दीपेश, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि ये मुठभेड़ शुरू हो चुकी है सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच। मैं लौट रहा हूं आपके पास एक बड़ी खबर और मिलने जा रही है। वो खबर आपके लिए बताना जरूरी है क्योंकि सीसीएस की बैठक को लेकर जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबके बीच आप समझिए कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो बड़ी खबर है, दिल्ली में सीसीएस की बैठक, केंद्रीय रक्षा समिति की बैठक शुरू हो रही है। बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, साथ ही साथ वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक शुरू हो गई। ये बैठक में पहुंचते हुए अधिकारियों और मंत्रियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। अमृत, सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, खबर ये मिल रही है और अगला एक घंटा पिछले 28 घंटे का निचोड़ होगा। अमृत। बिल्कुल, देखिए जो पिछले जितने घंटे बीते हैं हमले के बाद के और जितनी ब्रीफिंग हुई है और जितने इनपुट्स इंटेलिजेंस के हवाले से लिया गया है, खुद गृह मंत्री अमित शाह जब मौके पर पहुंचे थे तो वहां उन्हें एनआईए ने भी ब्रीफ किया, जो तत्कालिक दौरे पे मौके पर पहुंची थी और वहां से उसने कुछ साक्ष्य सबूत इकट्ठा किए जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान बैठे आकाओं के हाथ होने के जो है पूरे सबूत मिले हैं। अब इसी के मद्देनजर जो है यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है कि किस तरह से जो पाकिस्तान है उसका प्रॉपर इलाज किया जाए और साथ ही किस तरह से इंटरनेशनल लॉबी के तहत जो पाकिस्तान की साख है उसको और कमजोर करने के अलावा जो आसिम मुनीर बाजवा है पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, उनके ऊपर किस तरह से शिकंजा कसा जाए, क्योंकि पिछले दिनों ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था कि वो कश्मीर को भूलने वाले नहीं है। 1947 के 2 नेशन थियरी को उन्होंने ऐसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जैसे कि उनके आने वाली बिरादरियां फिर से डायरेक्ट एक्शन प्लान की तरह आकर भारत के सामने लड़ेंगी और यही वजह है कि उन्होंने एक और शगुफा छोड़ा था जिससे भारत में आंतरिक तौर पर हिंदू मुसलमान दंगा भड़के। तो कुल मिलाकर एक आतंकी, एक सेनाध्यक्ष छोड़ करके एक आतंकी मिलिटेंट सरगना के तौर पर जो सेनाध्यक्ष अपनी बातें कहते दिखाई दिए, ये भी एक मामला है कि उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा जाए। ठीक है जी अमृत, लौट रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है सीसीएस की बैठक से जुड़ी हुई और बड़ी खबर क्या है आपके सामने ये बता रहे हैं कि आतंकी हमले पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह पिछले 24 घंटे की सारी जानकारी दे रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। खबर यह भी है कि एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखें, आपके पास हम आएंगे और अपडेट लेंगे इस बैठक को लेकर, क्योंकि सीसीएस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि शुरू हो चुकी है, जो कि इस बैठक के शुरू होने की खबर है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आतंकी हमले से जुड़े हुए ये मुद्दे जिस पर चर्चा हो रही है।